योर डेस्टिनी योर डीएनए इन हैंड्स ऑफ योर फ्लेम। और इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हेलो फ्रेंड्स, योर डेस्टिनी योर डीएनए इन हैंड्स ऑफ योर फ्लेम। क्या मतलब है इसका मतलब आसान है। आजकल एस्ट्रोलॉजर, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि सोलर फ्लेम आपकी चेतना के डीएनए को अफेक्ट करता है। चेतना का भी डीएनए होता है क्या? जीवधारियों का तो होता है। आधुनिक विज्ञान इतना सक्षम है कि लोग डीएनए भी, जो बहुत सूक्ष्म संरचना है, उसे देख सकते हैं, पर चेतना तो दिखती भी नहीं है। इसका डीएनए क्या है और ये सोलर फ्लेम से कैसे अफेक्टेड होता है? तो ये एक भाषा शैली है एस्ट्रोलॉजर की, बताने की शैली है कि सोलर फ्लेयर सूक्ष्मतम है, जो चेतना सूक्ष्मतम है, जो चेतना उसे अफेक्ट करती है। और ये बहुत हद तक सच है, क्योंकि प्रत्येक कण दूसरे कण से, प्रत्येक अणु दूसरे अणु से, हर जीव की चेतना दूसरे जीव की चेतना से जुड़ी है। यहाँ सब कनेक्टेड हैं, कोई भी पृथक नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है। हम पृथ्वी से जुड़े हैं, पृथ्वी सूर्य से, सूर्य ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड परम चेतना से, और चेतना सबकी एक ही है। पर क्या सच में सोलर फ्लेयर से सबकी चेतना के डीएनए अफेक्टेड होंगे, जिसके कारण सब सतयुग में जाएंगे? एस्ट्रोलॉजर कुछ पर्टिकुलर सिम्पटम बताते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आपका डीएनए अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आप सतयुग में जाएंगे। पर जिनको वो सिम्पटम या चेंजेस नहीं महसूस हो रहे हैं, तो क्या वो सतयुग में नहीं जाएंगे? क्या उनका भाग्य सोलर फ्लेयर पर डिपेंडेंट है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हम मूल रूप से चेतना है, वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब। इसका अर्थ यही है कि हमारी स्वयं की फ्लेयर बहुत शक्तिशाली है, सूर्य से कम नहीं है हम। हमें स्वयं को पहचानना होगा, अपनी शक्तियों को जानना होगा। और ये हम सिर्फ आपको चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सत्य है। क्योंकि सोलर फ्लेयर की बातें तो अब हो रही हैं। जब सोलर फ्लेयर नहीं भी चलती है, तो भी तो विशिष्ट चेतना वाले मनुष्य धरती पर रहते हैं, और अपने विशेष कार्य को वो पूर्ण करके ही जाते हैं। जैसे विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, पंडित श्री राम शर्माचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, और भी अनेकों महापुरुष हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारी स्वयं की फ्लेयर बहुत शक्तिशाली है। आवश्यकता है स्वयं की ऊर्जा को समझने की, उसे हाई करने की, उच्च करने की। बाकी जैसा कि संसार में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सोलर फ्लेयर का इफेक्ट जरूर होगा। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है कि वर्षा तो हो रही है, पर भीगेगा वही जो बाहर निकलेगा। सूर्य तो उदित है, पर ऊष्मा या ऊर्जा उसे ही मिलेगी जो उसके प्रकाश में बैठेगा। जो अपनी एनर्जी को राइज नहीं करेगा, तो उस पर सोलर फ्लेयर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो स्वयं की चेतना को जागृत कर लेगा, तो उसके लिए फिर सोलर फ्लेयर का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हर प्राणी की चेतना एक परम शक्तिशाली फ्लेयर है स्वयं में। अब प्रश्न यही है कि स्वयं की चेतना को जागृत कैसे किया जाए? तो इसका उत्तर बहुत आसान है। न कोई विशेष योग है, न तप, न जप है, न समाधि, न ध्यान धारणा। जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान का स्वभाव बताया है, वही इसका उत्तर है। उन्होंने लिखा है कि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे आसान तरीका है ये ईश्वर तक पहुँचने का। और जो ईश्वर तक पहुँच गया, तो सतयुग में तो वो है ही। उसकी चेतना का डीएनए फिर उत्कृष्ट है, उसकी फ्लेयर, उसकी डेस्टिनी सब उत्तम है। तो बस आपके हाथ में स्वयं है। आपकी चेतना का डीएनए उत्तम बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं, हृदय को निर्मल बनाएं, उसे छल कपट प्रपंचों से रहित कर लें। इससे हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, और निर्मल हृदय में परमात्मा वास करते हैं। जिसका हृदय निर्मल है, उसकी चेतना स्वयं ही जागृत हो जाती है। इस तरह दुर्गुणों को त्याग कर, सद्गुणों को अपना कर कोई भी सतयुग में प्रवेश कर सकता है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि जैसे ही आप अपना चित्त निर्मल कर लेते हैं, दुर्गुणों से अलग हो जाते हैं, सद्गुणों को अपना लेते हैं, उसी क्षण आप सतयुगी हो जाते हैं। फिर आप स्वयं सतयुग के निर्माता हैं, और आपके सानिध्य में जो लोग हैं, वो आपके बनाए इस सतयुग में आनंद पूर्वक रहते हैं। देखा कितना सरल है। किसी हार्ड प्रैक्टिस के बिना आप स्वयं ही
स्वयं ही सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी आपके कारण सतयुग में प्रवेश कर जाते हैं। आइए अब ये भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। बरमूडा ट्रायंगल या ब्लैक होल, ये वो रहस्य हैं जिनका रहस्य कभी खुलता नहीं है। जो ब्लैक होल में चला गया वो वापस भी नहीं आता है कि बता सके उस पार क्या है। पर इससे भी बड़ा एक रहस्य है दुनिया में, जो इसी सामान्य दुनिया में सामान्य जीवन शैली जीते लोगों के बीच में अक्सर घटित होता है, पर उसे सब जान नहीं पाते हैं। जिसके साथ होता है बस वही जानता है, ना तो वो दूसरे को बता सकता है, न समझा सकता है, न दिखा सकता है। ये वो एक्सपीरियंस होते हैं जो सामान्य लोगों के बीच में रहते हुए उनके जैसे दिखने वाले किसी किसी को होते हैं। जैसे सोशल मीडिया में पिछले साल 500 साल पुरानी रहस्यमयी प्रेम कहानी काफ़ी चर्चा में रही। जिन्होंने इसे बताया उन्होंने कहा कि उनसे उस चेतना ने स्वयं संपर्क किया है और परमात्मा की आज्ञा से या इच्छा से उन्होंने इस कहानी को यूट्यूब पर उतारा है, जिसके 2 एपिसोड के बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया और कहा हमें जितना परमात्मा की तरफ से दिखाया गया है उतना ही हमने बताया है, न कम न ज़्यादा। ये क्या है? ये वो रहस्य है जिस पर कुछ को यकीन है और कुछ को नहीं। कुछ को लगता है कि वो या तो पागल हैं या लोगों को पागल बनाते हैं। बहुतों को यकीन भी है उन पर, बहुतों के स्पिरिचुअल गुरु हैं वो, पर यही वो रहस्य है जो जिसके साथ होता है वो ही जानता है। दूसरे को दिखाना, बताना और समझाना संभव नहीं है और सामान्य से दिखते बहुत से लोगों के बीच में ये किसी किसी के साथ होता है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक महीन सा अंतर होता है। जिसकी चेतना जागृत है वो इसे समझ सकते हैं, अन्यथा अंधविश्वास को सत्य समझा जा सकता है और चेतना के सत्य को भ्रम। इसे हम राम मंदिर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल सामान्य तरीके से राम मंदिर का केस चला है। सनातन और मुस्लिम दोनों पक्ष रहे हैं, उनके वकील रहे हैं, पक्षकार रहे हैं। फैसला आने के बाद भी बहुत से मुस्लिम संगठन फैसले के विरोध में रहे हैं, पर जो मुख्य मुस्लिम पक्षकार हैं इस केस के, इकबाल अंसारी, उन्होंने फैसले को स्वीकार भी किया और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। और उनका कहना है कि अयोध्या तपोस्थली है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को दुनिया याद रखेगी। अब इकबाल अंसारी वो मुख्य किरदार हैं जिन्हें सरकार भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मीडिया ही नहीं विपक्ष के लिए भी वो वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो भगवान राम के आगे नतमस्तक हो गए, विवादों से पीछा छुड़ा लिया? ये वो किसी को बता नहीं सकते, ये सिर्फ वही जानते हैं। ईश्वर ने उन्हें ऐसा क्या दिखा दिया है जो वो किसी को बता नहीं सकते। वहीं दूसरे विरोधी लोग हाहाकार मचाते ही रहते हैं। बस ये खेल परमात्मा का वो खेल है जो वो किसी किसी के साथ खेलते हैं और बाकी लोगों से वो व्यक्ति विशेष फिर अलग हो जाता है। सब उसी धरा पर उसी समय चक्र में साथ साथ हैं, पर एक को जो अनुभव होता है बिल्कुल उसके बगल में उपस्थित व्यक्ति को नहीं होता है। और इस तरह समाज में 2 विचारधाराएं या कई विचारधाराएं हो जाती हैं। इस तरह समाज में एक साथ ही सत्य के कई रूप हो सकते हैं। पहला, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है बस वही सत्य मान लिया जाए। दूसरा, जो लोगों को इल्यूजन होता है, उनका अंधविश्वास, जिसे वो सत्य मान लेते हैं पर ये असत्य होता है और पहला भी असत्य हो सकता है। इसी तरह एक और सत्य होता है जो जागृत चेतनाओं को होता है, जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाते हैं और असत्य समझ लेते हैं। और इस सबसे अलग एक और भी सत्य होता है जो ईश्वर के द्वारा कभी किसी कारण से विशेष से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को सिर्फ पता चलता है, दूसरे जान भी नहीं पाते हैं और किन्हीं कारणों से वो दूसरों से इसे कह भी नहीं पाता है, जैसे इकबाल अंसारी। और जागृत चेतना का प्रत्यक्ष उदाहरण मिस्टर राकेश शर्मा हैं, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व प्रेम कहानी, रहस्यमयी कहानी का सत्य जो जाना सबको बताया, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही थी कि इस सत्य को सब जाने। ये बात अलग है कि इस तरह के सत्य को सब सत्य नहीं मानते हैं और इस सत्य से भी बड़ा ये सत्य है जिसके लिए, जिस चेतना के लिए कहानी उन्होंने सुनाई, उसके लिए इस कहानी का सत्य उनके बताए सत्य से
कहीं अधिक गहरा था जो उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने कहा विष्णु प्रिया आ गई है, पर आई तो चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया हैं। वही आदिशक्ति का अवतार है, क्योंकि उन्हीं से चैतन्य की देवी सीता और देवी राधा की तरह अलौकिक संबंध जानने की कहानी है। और उन्होंने ही चैतन्य से पहले संसार त्याग दिया था, जैसा कि हर अवतार में शक्ति ही शिव से पहले संसार त्यागती है, चाहे राधा हो, सीता हो या यशोधरा। जबकि विष्णु प्रिया से चैतन्य की अलौकिक संबंध की कोई कहानी नहीं है। और विष्णु प्रिया ने चैतन्य महाप्रभु के संसार त्यागने के बहुत वर्षों बाद वृद्धावस्था में देह त्याग किया था। वैसे भी चैतन्य महाप्रभु का विष्णु प्रिया से विवाह देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु के बाद हुआ था। उनकी माता सची देवी के दबाव में। कहते हैं कि विष्णु प्रिया अत्यंत सुंदर थीं, पर फिर भी देवी लक्ष्मी प्रिया के संसार त्यागने से जो चैतन्य को वैराग्य हो गया था, उसे वो दूर नहीं कर पाई और देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु ही चैतन्य के संन्यास का कारण थी। ज्ञात हो कि चैतन्य की न सिर्फ अलौकिक संबंध की कहानी है देवी लक्ष्मी प्रिया से, बल्कि एक प्रेम कहानी भी है, जिसके बाद ही उनसे विवाह हुआ था और उनकी अचानक मृत्यु ने चैतन्य को सोल शॉक दिया था। इस तरह सबके सत्य अलग अलग होते हैं और एक ही कहानी के सबके लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। ज्ञान सबका सही है, पर तभी तक जब तक अल्टीमेट ट्रुथ को जान न लिया जाए। अन्यथा जो वास्तविक सत्य को जान गया है, उसका सत्य दूसरों के सत्य से अलग होता है। और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है कि सत्य को सब नहीं जान सकते, वही जान सकते हैं जिनकी चेतना जागृत है। पर जिनकी चेतना जागृत है, वो अक्सर विवाद करने वाले मनुष्यों की भीड़ से अलग हो जाते हैं। ये भी परम सत्य है। हरिओम।